आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, 6 मंत्र से कैसे बड़े बड़े काम बन जाएंगे। एक खीर से दौलत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी। अगर हम आपको ये बोलें कि आप मेरी बात मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। आज नहीं कल नहीं परसों आपको ये समझ में आएगा। कितने लोग हैं जो हम वास्तु विजिट पे जाते हैं, कितने लोगों ने तो ऑलरेडी वास्तु कराया होता है। कितने लोग जो कंसल्टेशन लेते हैं उन्होंने ऑलरेडी कुंडली की कंसल्टेशन इधर उधर दिखाई होती है। लेकिन आज जो चीज आपको मैं बताने जा रही हूं, पैसा चाहिए कि प्यार चाहिए, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, सब मिलेगी। ऐसी चीजें बताने जा रही हूँ। 2-3 चीजें बताऊंगी, लेकिन वो जो 2-3 चीजें होंगी ना, सैकड़ों चीजों की टक्कर की होगी। ये शाइना सेठ का वादा है, जिससे क्या होगा, हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाइना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश क्या आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास? लोग पैसा नहीं आ रहा, कैश क्रंच है, ठीक, घोड़े लगाएं आप। ये है तो फाउंटेन लगा दें। एक घोड़े हाथी फाउंटेन से भी आगे हम बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? आज जो चीज आपको मैं बताने जा रही हूं, शास्त्रों को हम अगर अनदेखा अनसुना कर देंगे तो कैसे चीजें चलेंगी। जो ज्योतिष है, ज्योतिष भी तो शास्त्र है। तो शास्त्रों में जो चीजों का वर्णन है, उसके जो एलिमेंट को जब तक उसको पकड़ के उसके इलाज नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा काम। अब मैं साउथ ईस्ट, मैं शुक्र के बारे में आज हम बात करेंगे। शुक्र के बारे में, साउथ ईस्ट के बारे में। पैसा आता है, पैसा टिकता है, लग्जरीज, ये सब किससे देखा जाता है? शुक्र से। मैरिज किससे देखा जाता है? शुक्र से। कंसीविंग मोस्टली बुध को छोड़कर, मंगल को छोड़कर किससे देखा जाता है? शुक्र से। अगर आपके कुंडली में अगर पहला घर, छठा घर, 10वां घर संबंध बना रहे तो ये किसका कॉम्बिनेशन है? हमेशा आपको समझाया, शादी होने में दिक्कत, शादी होगी तो निभने में दिक्कत। अगर मान लो 8वां, छठा, 12वां भाव मिला हुआ है तो क्या करेगा? झटके देगा। लोग आपको नापसंद करेंगे, आपकी वैल्यू नहीं। किस कोने में पड़े हो, सड़े हो, कोई पूछने वाला नहीं। अगर 5वां, 8वां, 12वां मान लो अगर शुक्र में है तो वो किसका होता है? पहली चीज, वो बैंकरप्सी का भी होता है, ठन ठन गोपाल, और वो स्कैंडलस लव का भी होता है। किसी से आपका ताल्लुक बना, वो ताल्लुक तब्दील हो गया बदनामी में। ताल्लुक हम हमेशा ऐसी बुरा क्यों सोचें? हम अगर किसी कोई फ्रेंड भी है ना, आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो, वो आपकी आपकी पीछे से बुराइयां, जनानियां ही पीछे से बुराइयां, आपका बैड नेम कर रही है, उसको भी तो हम काबू करेंगे। तो 2-3 चीज आपको मैं बताने जा रही हूं। अब अगर वास्तु को हम लोग पकड़ते हैं, हमारी जो मेन और डायरेक्शंस होती है वो कितनी होती है? 8 डायरेक्शंस होती है, जो मेन डायरेक्शंस होती है। हर डायरेक्शन के दिग्पाल होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ईस्ट के दिग्पाल कौन है? इंद्र है। साउथ ईस्ट के दिग्पाल कौन है? अग्नि है। अग्नि के जो शस्त्र हैं वो कौन है? शक्ति। तो जब तक उस शक्ति को उजागर नहीं करोगे आपके चेतन, आपके अवचेतन मन में, तो कैसे बात बनेगी? पहले ये बताएं। तो उसी की आज एक क्रिया बताने जा रही हूं। मेरे हिसाब से अगर चलो तो 40 दिन तक करो कंटिन्यूटी में, फिर थोड़ा गैप लो, फिर कंटिन्यूटी में चलो। 40 दिन ही हो सकता, 11 दिन पकड़ लो, 11 दिन कर लो, फिर थोड़ा गैप लो, फिर 11 दिन कर लो। ये उन लोगों के लिए भी बता रही हूं जहां पर साउथ ईस्ट में डिफेक्ट है। डिफेक्ट बोले तो कटा हुआ। जो हमेशा आपको एक चीज समझाई है, हम लोग वास्तु वास्तु को पता नहीं क्या ही समझ लेते हैं। हमेशा कंसिडर एज वास्तु एज ए वास्तु मैन। जो वास्तु मैन साउथ ईस्ट, वास्तु मैन के कहा क्या आ रहा है? घुटने आ रहा है। साउथ ईस्ट में कोई भी डिफेक्ट आएगा, आप लिख के ले लो, उस घर में किसी ना किसी एक इंसान को या फीमेल को कहीं ना कहीं घुटने की दिक्कत होगी। शी विल अंडरगो नी सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट। जो औरतें हैं वहां की, या तो शादी हो नहीं पाएगी, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, पैसा कमा रही है, पैसा छाप रही है, तो कमी का है? साउथ ईस्ट का डिफेक्ट। कंसीविंग में दिक्कत, साउथ ईस्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक ही चीज को हमेशा थोड़ा पकड़ेंगे, क्या जी कंसीव नहीं हो पा रहे तो साउथ ईस्ट हो सकता है, साउथ ईस्ट बहुत अच्छा हो, लेकिन साउथ ईस्ट को हो सकता है आपने उजागर ना किया हो, या हो सकता है जहां पर आप रह रहे हो वहां पर भूमि दोष है। अग्नि तत्व तो वैसे ही जरूरी है एक इंसान के, उसके लिए भी, पैशन के लिए। हम मंगल को पकड़ते हैं, मंगल जैसे हमेशा आपको बताया है, जब राहु का इलाज करते हैं तो चंद्र का इलाज करो, जब सूर्य का इलाज करते हो तो केतु का इलाज करो, हमेशा बताया है ना। वैसे ही अगर वास्तु में देखा जाए तो अग्नि कोण में कौन कौन से हैं? अगर साउथ में कोई डिफेक्ट है तो भी साउथ ईस्ट और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट को पकड़ो।
तो आज जो चीज आपको मैं बताने जा रही हूं, ना कि वो आपके साउथ ईस्ट को उजागर करेगा, आपके शुक्र को उजागर करेगा। वो आपके आपके जो हो सकता है पत्री में पितृदोष हो सकता है पत्री में यम का दोष हो, प्रेत दोष हो, ये भी तो होते हैं। आई एम टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्लेनेटरी पोजिशन, नॉट फोका पाकी दादी को ठंड लग गई। ठीक है, अब क्या चाहती हूं मैं, या अगर कुछ ना, इतना भी अगर ना जो कर पाए तो बजाय ना ही करने के तो क्या ही फायदा। अभी तो एक सेवन, इसके साथ साथ कुछ चीज़ों का सेवन भी करवाना अभी आपको बताऊंगी। तो क्या कहते हैं, क्या करेंगे, गाय को अपला देसी कपूर घी डालकर अग्नि जलानी है, साउथ ईस्ट दिशा में बैठकर करो। साउथ ईस्ट में डिफेक्ट होगा, अभी मैंने बोला जो फीमेल्स होंगी उनकी जो ज़िंदगी है वो कॉम्प्रोमाइज़ में जाएगी है 100%। साउथ ईस्ट का आपका द्वार है, आपका नॉर्थ वेस्ट में पानी का संग्रह है। जो लापता लोग हो जाते हैं, जो गुम जाते हैं, जो भाग जाते हैं, भाग गए, नॉर्थ वेस्ट का अगर आपका द्वार है और साउथ ईस्ट में पानी का संग्रह है, तब भी मैं आपको अपना समझ के बता रही हूँ, ये ओपन चैलेंज है। जितना वास्तु करा लो इधर उधर, फ्लोर प्लान दे देते हैं, यहाँ पर दिस, यहाँ पर ग्रीन टेप, यहाँ पर ब्लू टेप, यहाँ पर रेड टेप, ओनली टेप ही टेप, ओनली फाउंटेन। व्हाट अबाउट द शक्ति, व्हाट अबाउट द दिग्पाल एनर्जी, नो कॉन्सेप्ट ऑफ दैट, ओनली बुक या नॉलेज। कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को मानना है मानो। क्या करेंगे, सबसे पहली चीज खीर भी बना के रखना, नॉर्मल बना लेना, चावल, चीनी, दूध, अगर मखाने डाल सकते हो तो वारे न्यारे थोड़े से मखाने जे डाल लो। क्या करोगे, गाय का अपला देसी कपूर घी डालकर अग्नि जलाओगे, ठीक है, थोड़ा सा घी साइड में रखोगे, ये खीर साइड में पड़ी है। कोई भी हम लोग हवन करते हैं, कोई भी हम लोग ये क्रिया करते हैं, हमेशा समझाया गणपति जी का पहले ध्यान किया जाता है, गणपति जी की पहले आराधना उपासना की जाती है, उनका अनुष्ठान पहले सबसे पहले किया जाता है। तो घी से ही बेशक एक एक आहुति देकर साउथ ईस्ट में बैठ के करना। कुंडली का शुक्र का दोष है, शुक्र किससे खराब होता है, जब वो कंजंक्ट होता है सूर्य मंगल एंड राहु के साथ। हेल्थ का दुआ निकालना, पैसों का दुआ निकालना, मैरिड लाइफ का दुआ निकालना, इसका काम ही यही है। शनि अगर शुक्र के साथ आ जाए, वो गाय है, एकदम गाय, जैसे डालोगे वैसे डुल जाएगी। लेकिन विचित्र बात पता है क्या है, इनको इतना ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंसेस देखने पड़ते ना कि क्या बताएं, क्योंकि शनि उसको ना मांझ देता है, जय बात ऐसा। पर ठीक है, क्या करेंगे, साउथ ईस्ट में बैठकर शुक्र के स्थान पर बैठकर यह अनुष्ठान करें। गाय को अपला देसी कपूर घी डालकर अग्नि जला दी। ओम गंगणपते नमः स्वाहा, ओम गंगणपते नमः स्वाहा, ओम गंगणपते नमः स्वाहा। बेशक 5 होती, अपने साथ में लोटा रखना, उसमें जल थोड़ा सा जमीन पे गिर देना, वो चीज कंप्लीट हो गई। अब घी से आहुति देंगे, 5 आहुति दे दें। ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने इदनन मम, ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने इदनन मम, 5 आहुति अग्ने स्वाहा पे आहुति देनी है, ठीक है। अब आपने अगली जो आहुति देनी है 11, अब जितनी आहुति बता रही हूँ ये 11 आहुति देनी है, बस हमारा काम बन जाएगा। ये जो आपकी अटक भी आ रही है, पैसा अटक गया, काम अटक गया, ये चीज हो गई, वो चीज हो गई, एक कमाल धमाल करेगा, कमाल धमाल होएगा, ठीक। उसके बाद क्या करोगे, फिर खीर से दोगे, ओम अग्ने स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा 11 बार। उसके बाद 11 बार खीर से सेम ओम राम अग्ने स्वाहा, ओम राम अग्ने स्वाहा, ओम राम अग्ने स्वाहा 11 बार। फिर ओम अंतरिक्षाय नमः स्वाहा, ओम अंतरिक्षाय नमः स्वाहा 11 बार। ये सारी जो आहुतियां देनी है वो 11 बारी ही देनी है, बस। उसके बाद देनी है ओम वायुवे नमः स्वाहा, ओम वायुवे नमः स्वाहा। उसके बाद ओम सावित्रोय नमः स्वाहा, ओम सावित्रोय नमः स्वाहा 11 बार। उसके बाद ओम सविताय नमः स्वाहा, ओम सविताय नमः स्वाहा 11 बार। हो गया। पता है आपको मैं एक बात बताऊं, घर पे भी अगर अजीब सी उदासी है, वो जो एक रौनक होती है, एक फायर होती है, हर बंदा ही, वो कहते हैं ना डायबिटीज है, बीमारियां है, फलान ढिमकान, बाकी जो इलाज करते हो कर दो, करो। मैंने तो आपको ये तक बोला है, मेरे हिसाब से तो 11 दिन करो, नहीं तो कम से कम शुक्रवार तो कर सकते हो। और ये जो एक चीज है, आपको एक बात बताऊं, इसका तो कोई समय भी नहीं है, बस ये आपने चेक करना होगा कि उस टाइम पे राहु काल नहीं हो,
जैसे राहु काल टुडे इन मुंबई, वो टाइमिंग आ जाएगा। राहु काल टुडे इन नागपुर आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा। राहु काल के अलावा बिंदास शुक्रवार के समय, मैं तो कहती इसकी पावर और बढ़ाने के लिए शुक्रवार के दिन शुक्र के होरा में कर दें। और अगर 21 दिन भी कर रहे हैं तो ये देख लो, या 11 दिन कर रहे हो या 40 दिन कर रहे हो, तो देखो शुक्र का होरा आज कितने बजे है, तो वो टाइमिंग आ जाता है, इंटरनेट पे आ जाएगा। राहु काल शुक्र टाइमिंग टुडे इन दिल्ली, मुंबई, व्हाट्सएवर आ जाएगा। अगर कर सकते हो, अगर टाइम परमिट कर रहा है, नहीं तो कभी भी करो। ऐसी एक एक ऊर्जा को उठाकर जब हम करते हैं ना। अच्छा, एक चीज हम बताएं आपको, अब ये जब ठंडी हो जाएगी, अब इसको ना, इसकी जो भस्म है वो इस एरिया पे रखो। ये शुक्र का पर्वत है, लोग बोलते इत्र लगाओ, इत्र। इत्र लगाने से क्या होएगा? जुपिटर का साइन है, कौन बता रहा था मेरे को, मैं भूल गई। जुपिटर का साइन बना दो तो बढ़िया हो जाएगा। ऐसे कैसे बढ़िया? क्या वो न, कुछ भी घर पे बना दो और जुपिटर का साइन है, कहीं एकदम ध्यान आ गया। क्या बोले अभी, मेरे तो दिमाग ही, मतलब समझे, पता नहीं क्या ही चल रहा है आजकल, तो हमें समझ नहीं आ रहा। पर ठीक है, चलो यहाँ पर ये लगाने का, ये जब आप करोगे तो आपको ये मंत्र तो याद ही हो जाएंगे ना। मैं तो करी बैठ कर इसी मंत्र का उच्चारण 11-11 बारी और करो। उसके बाद ये हाथ जब धोगे, क्योंकि इधर तो भस्म होगी हमारी, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बैठ जाना, ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके बैठ गए। इसी मंत्र का उच्चारण करो। उसके बाद क्या करना है, कोई बोल ले लो, उसमें ही हाथ धो लो, पानी लेना हाथ, और ये जो है अपने घर के गमले में डाल देना। पहले या तो घर पे पूरा छिड़काव कर देना, गौमूत्र भी तो छिड़काव करते हो, ये तो इतने जबरदस्त, आप सोचो भस्म के जल का छिड़काव कर रहे हो। बीमारियां भी, बीमारी है लग, क्या कहते हैं, दवाइयां नहीं लग रही। आप अपना देखो तो सही, एक ही बार में ही देखो, खुद को तो पता चलता है कि मैंने क्या चीज करी है, मुझे क्या फर्क, अपने में से कुछ फर्क समझ में आने लगता है। एक चीज आपको और बोलती हूँ, जब तक ये आपकी क्रिया चल रही है, या इस चीज को आप अगर 40 डेज कर रहे हो, 21 डेज कर रहे हो, 11 डेज कर रहे हो, कोई ऐसी बात नहीं। एक और छोटी सी चीज इसके साथ साथ आप करो, एक चीज का जो मैं सेवन चाह रही हूँ। आपने क्या करना है, तेज दूध में दालचीनी, तेज पत्ता और मुलट्ठी, इसको बाल देना है। ये जब ठंडा हो जाए तो इसका सेवन करना शुरू कर दो। घर के जितने मेंबर हैं उनको करवा दो। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, वो आप बोलोगे। कभी सुनी है ये चीजें? इनको खुद ही नहीं पता, 7 जन्म क्या, नो नॉलेज ना, व्हाट टू से। मैं ये नहीं कह रही पता नहीं क्या ही वो, लेकिन पता नहीं क्या ही नहीं, बहुत कमाल धमाल। तो ये चीजें कहते हैं ना, जब कुछ करे तो इंसान को पता तो चले। मैं देने को आपको ये नहीं दे सकती, यहाँ पर दालचीनी मल लो, यहाँ पर ये नंबर लिख लो, मैं नहीं कर सकती। मेरे लिए तो बड़ा ईजी है, मैं कहीं कोई इतनी चीजें एक्सप्लेनेशन। मैं चाहती हूँ ना, आपकी जो चीजें हैं, आपके जो हालात हैं, जब इतनी ज्यादा कहते हैं ना ब्रह्मांडीय शक्तियां इस्तेमाल करोगे तो कौन ताकत आपको रोक पाएगी? ठीक है, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन जो लेना चाहते हैं, जो तंत्र वैदिक वास्तु कोर्स करना चाहते हैं, या तंत्र वैदिक वास्तु कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, व्हाट्सअप करना। मैं कॉल नहीं उठा पाती, मेरा एक ही नंबर है और एक ही सोशल मीडिया आईडी है। ठीक है, ध्यान रखो अपना, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।